हेलो ईच एंड एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी विद एमके में, जहाँ पे डर हमारा बिल्कुल ज़ीरो है या बिल्कुल ही माइनस में। इससे पहले वाले एपिसोड में देखिए हमारा क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने पूरा डाइजेशन के बारे में वन शॉर्ट लेक्चर में समझा दिया था। आज हमारा टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो पे है जो कि रिस्पायरेशन के ऊपर है। खाना हम खा चुके हैं, पहले न्यूट्रिशन था, क्या क्या खाने के लिए हेल्दी डाइट के लिए ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद हमने डाइजेशन किया खाने का। बिस्किट खाते हुए मैंने दिखाया था। जो बच्चे नहीं देखें उसको जाके प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लें ताकि उनको और इजी लगे चीज़ें। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझसे फ़ौरन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे एक डाउट फंसा था। आज मेरा लेक्चर रिस्पायरेशन के ऊपर है। खाना जो हमारी पेट में डाइजेस्ट हो गया लेकिन अभी तक हमको एनर्जी नहीं मिली। मेरे अंदर जो एनर्जी बन रही, मैं आपको चिल्ला रहा हूँ, डांट रहा हूँ। वैसे चिल्ला डांट तो नहीं रहे हैं क्योंकि आप मेरे सामने है नहीं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछिएगा कि मैं कितना चिल्लाता डांटता हूँ। अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो फालतू नहीं कि हम खोपड़ी हमारी ख़राब है ज़बरदस्ती चिल्ला रहे। लेकिन आज रिस्पायरेशन के ऊपर खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ चुका है, सिंपल फॉर्म में। अब उसको तोड़ना है, उसको जलाना है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, तो वो प्रोसेस कहलाती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम खाने को बर्न करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ और अपनी दिन भर के कामकाज के लिए हम एनर्जी पा सके। चलिए ये देखते हैं रिस्पायरेशन। सबसे पहले मैंने ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में एक डिफरेंस बताया है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत इजी है। ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं। इनहेल यानी एयर लिया और एक्सेल यानी बाहर दिया एयर को, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स के ज़रिए सारी मैकेनिज्म होती है रिस्पायरेशन की। एयर हम लेते हैं, यानी जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात हमारी बॉडी को नीड होती है और CO2 रिलीज हो जाती है। लेकिन कुछ अमाउंट में और भी डिफरेंट टाइप की गैस आती जाती है। ये हो गया गैस अंदर लेना और अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है, बहुत ही सिंपल। अब हमारा रिस्पायरेशन जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर देखने क्या है। रिस्पायरेशन क्या एक ऐसी प्रोसेस है, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हमारे सारी सेल में पड़ा है। आप सबको पता है लाखों अरबों करोड़ों सेल होती है हमारी बॉडी में। हर सेल में जो ग्लूकोज पड़ा है डाइजेस्टेड फॉर्म में, यानी फूड का डाइजेस्टेड फॉर्म ग्लूकोज है, ये सिंपल फॉर्म होता है। प्रोड्यूस एनर्जी, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका मेन काम है जो ऑक्सीजन जाता है रिएक्शन करता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके। अब रिस्पायरेशन एक कैसी प्रोसेस है, टेक प्लेस इन ऑल सेल, और एक ये केमिकल प्रोसेस है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, यानी हम एयर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग और एनर्जी इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन इसमें क्या है, केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं 50वीं बार हो सकता है फुल फॉर्म इसका बता रहा हूँ। खैर बहुत से लोगों को पता भी है, नहीं पता तो मैं सोचता हूँ कम से कम यही लेक्चर के थ्रू आप लोगों को पता चल जाए। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आप सब देखिएगा, बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने डाइजेशन को समझाया है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी, कोशिश यही है मेरी। अब ये हो गया, कोई भी तरीके का डाउट आएगा फ़ौरन पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दो टाइप का रिस्पायरेशन, जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है कि ऑक्सीजन हमको ज़रूरत पड़ती है। एरोबिक का मतलब एयर से रिलेटेड, एना का मतलब उसमें वो चीज़ ना मौजूद होना। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर। एनारोबिक में कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये मैकेनिज्म होती है। यानी पूरी प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली में मैंने डाला था क्लास 9th में, वो तो आप लोग पास आउट ने खैर अच्छे नंबर से। लेकिन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये मैकेनिज्म होती है जब ऑक्सीजन एंट्री लेता है, ठीक। और इसमें क्या, इट अकर्स इन ओनली साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसमें सिर्फ होती है एनारोबिक वाली रिस्पायरेशन, ठीक। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी।
उसके बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। इसका इनकम्प्लीट होता है ब्रेकडाउन, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका जो अल्टीमेटली यानी ऑक्सीजन से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी जहाँ पे हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, ये हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, और प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन से क्या क्या फॉर्मेशन होता है, बहुत ईजी तरीके से। अब देखते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वेरियस पाथवे से, यानी अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन की कमी है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और किस में होता है एनर्जी लेने के लिए। सबसे पहले मेडिंग की बात कर लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे, यानी जो 2-3 हमने पाथवे लिखे इसके अकॉर्डिंग कैसे ब्रेकडाउन। सबसे पहले ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को एक टर्म दिया जाता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब ही क्या होता है, टूटना, यानी ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज टूटता है एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी, तो वो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखते हैं ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, हम सबको उसका फॉर्मूला पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये 6 का साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक। अब पायरुवेट वेरियस पाथवे से गुजरेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी गेट करते हैं, जैसे ईस्ट में देखिए ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तो वो पायरुवेट को कन्वर्ट करता है इथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हमको एनर्जी मिल जाती है, ठीक। दूसरा हम देखें पायरुवेट इन आवर मसल सेल, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत भाग रहा है, दौड़ता है, या कोई डर इंसान को रहता है, तो बहुत तेज इंसान की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी होती है, वो सांस जल्दी नहीं ले पाता। खास करके ये रनिंग के टाइम में होता है, इंसान जब बहुत दौड़ता भागता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता प्रॉपरली। तब क्या होता है कि हमारी जो मसल सेल होती हैं उनके अंदर जो ये पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो उसको तोड़ेगा लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन करता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ में हमको एनर्जी उससे मिल जाती है। लेकिन लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया बॉडी में हो, तो हमारे क्रैम्प्स, पेन वगैरह इससे होना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी से ये भी हो सकता है, क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ जाते हैं। बहरहाल हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे मिल जाती है। अब पायरुवेट है, अगर हम प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन प्रेजेंट यानी ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल का पावर हाउस है, जो कि एक एनर्जी प्रोवाइडर है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। अब पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन इसको बर्न करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। एनर्जी हमको। अब बात करते हैं रूट ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में ये सब रिएक्शन तो, और ग्लूकोज तो हमारी हर एक सेल में मौजूद है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो तो किस किस रास्ते से होके गुजर रही है, लंग से किस रास्ते से होके गुजर रही है, फिर सेल में जा रही है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं रूट ऑफ ऑक्सीजन के। सबसे पहले ये ऑक्सीजन है, ये हमारा नॉस्ट्रिल यानी आप सामने देख रहे हैं नाक के 2 छेद, नॉस्ट्रिल से जाती है, उसके बाद नेजल पैसेज, जो खाली जगह है नॉस्ट्रिल के बाद जो खाली जगह है उसको नेजल पैसेज कहते हैं। फिर नेजल कैविटी, उसके और थोड़ा सा आप डीप जाएंगे, नेजल कैविटी है। फिर उसके नीचे थोड़ा सा ये फेरिंग्स का काम क्या है, यही डिसाइड करता है कि फूड आया है या एयर आई है, हमको कहाँ पे इसको भेजना है, फूड पाइप की जगह पे भेजना है या एयर वाले ट्रैक में भेजना है, यानी लंग्स के पास हमको भेजना है, ठीक। तो ये डिसाइड करेगा, हाँ एयर आई है तो ये लैरिंग्स के पास भेजेगा। लैरिंग्स आप सबको पता है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, ये एक साउंड बॉक्स होता है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हम लोग बोलते हैं। फिर ये एयर लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई लंग्स से जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है जो कि इससे अटैच होता है, लंग्स में एयर पहुंच जाती है,
यानी एयर हमारी लंग्स में पहुंच गई, लंग्स के पास ब्रोंक्यूल्स लगे होते हैं कई सारे, और उसके बाद ब्रोंक्यूल से एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक बेटा क्या है, एक छोटी छोटी समझी एल्वुलाई होती है जो एक छोटी छोटी यूनिट होती है। यूनिट का काम क्या है, जो पूरे लंग्स का फॉर्मेशन कराती है वो एल्वुलाई होती है, ठीक। एल्वुलर सैक में पहुंच के बाद ये लास्ट हमारा है, इसके बाद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन पहुंच जाती, ब्लड कैपिलरीज के पहुंचने के बाद ही ये ऑक्सीजन जाके सेल टू सेल पहुंचती है जो ब्रेक डाउन करवाती है ग्लूकोज का। सारी चीज़ें इसमें आई होप सो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इनहेल करना और एक्सहेल करने की प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ें होती है, रिलैक्स क्या होती है, इसके बाद फौरन देख लेते हैं। चलिए रिस्पायरेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, यानी जब हम ऑक्सीजन अंदर जाती है या एयर अंदर जाती है तब क्या होता है, और एक्सहेलेशन यानी एक्सपायरेशन जब हम आउट करते हैं एयर तब क्या होता है। सबसे पहले देखिए इनहेलेशन या जिसको इंस्पायरेशन भी कहा जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हम इनहेल करेंगे, ये इनहेल किया तो ये जो मसल्स है डायफ्राम की, जो हमारी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी थोड़ी सिकुड़ती है। और इसमें क्या, इसी का अपोजिट जब हम एक्सहेल करेंगे, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, ये हमने एक्सहेल किया तो हमारी मसल्स रिलैक्स हो गई डायफ्राम की, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। जब हम इनहेल करते हैं एयर तो डायफ्राम क्या होता है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है, यानी नीचे की तरफ गया और फ्लैट, नीचे की तरफ गया और फ्लैट। इधर क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब हम एयर बाहर निकालेंगे तो क्या, डायफ्राम अपवर्ड की तरफ आएगा। ये आप अपने ऊपर करके देख सकते हैं, तभी आपको सही से और अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। डायफ्राम क्या होता है, अपवर्ड जाता है और डोम शेप का हो जाता है, ठीक। द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये हमारी रिब्स है। जब हम एयर इनहेल करेंगे तो क्या होगा, रिब्स हमारी मूव करेगी ऊपर की तरफ या आउटवर्ड की तरफ भी आप कह सकते हैं, बाहर की तरफ और ऊपर की। ये रिब्स हमारी बाहर आई, आउटवर्ड आई, ठीक, या अपवर्ड, दोनों तरफ आती है, ठीक। इसमें क्या होता है, रिब्स जब हम रिलैक्स करते हैं यानी ये रिलीज किया हमने सांस को, यानी एयर हमने बाहर छोड़ी तो क्या हुआ, रिब्स मूव हुई डाउनवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ भी और डाउनवर्ड की तरफ भी। उसके बाद लास्ट हमारा क्या पॉइंट है, एयर इंटर द लंग्स थ्रू द नोज, नोज के थ्रू हमारी एयर इंटर जाएगी। अभी मैंने बताया पूरा रूट ऑफ द ऑक्सीजन। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या, एक्सहेलेशन में डिफरेंस, ये उल्टा हो जाएगा इसका, गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, नोज के जरिए बाहर आ जाएगी और इसमें नोज के जरिए अंदर आ जाएगी। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही फौरन मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद लास्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बचा हुआ है और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ब्रीफ लिखवाया है, लेकिन आपको डिटेल में लिखना ना पड़े, लेकिन आपको चीज़ें जब याद हो जाएंगी तो आप उसको अपने से भी बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाए, लॉन्ग में भी आ जाए, तो आप जो हमने एक्सप्लेन किया है वो चीज़ें अगर याद रहेगी तो आप उसको आसानी से लिख सकेंगे। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे एपिसोड में ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने क्लासमेट्स वगैरह जिनको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आ पाती उनको ये वीडियो भेजिए, और मेरे सारे जो प्रीवियस वीडियो उसको भी शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।